जून ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा एक डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। ये डिज़ाइन आप कैपरी पर भी बना सकती हैं और इसे आप दामन पर भी बना सकती हैं। अच्छा, इस डिज़ाइन को हमने खूबसूरत तरीके से जो है वो रेडी किया है, ट्रायंगल से और कटवर्क से हमने इसको बनाया है। तो आइए सीखती हैं एक बहुत प्यारा ट्राउज़र का डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने जो है यहाँ पर एक लंबी सी पट्टी ली है और इसके ऊपर हमने फ्यूज़न पेपर पेस्ट इस तरह से काट दिया है। दोनों साइडों से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। मैं आपको इसका साइज़ बता देती हूँ। यहाँ पर देखें जी, इसको हमने यहाँ पर जो है वो 3 इंच पे हमने इसको अच्छी तरह से जो है इस पट्टी को कट किया है। इसको हमने दोनों साइडों से फोल्ड कर दिया है। लेंथ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं और इसकी विड्थ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है वो रख सकते हैं। और यहाँ पर हमारी लंबी सी एक पट्टी यहाँ पे कट की थी 4 इंच की, और 4 इंच के हमने सारे चौकोर पीस इस तरह से कट कर दिए हैं। इनको हमने इस तरह से फोल्ड किया है। ये देखें जी, इस तरह से मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से हमने एक ट्रायंगल बना दिया है। ट्रायंगल को भी हमने फोल्ड करके हाफ वाला ट्रायंगल रेडी की है। अब इसकी हमने अच्छी तरह से प्रेस करके सारे हमने इसी तरह से रेडी कर दिए हैं। अब इसके ऊपर हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हम इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे। लगाने का तरीका आपने देख लेना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको डिज़ाइनिंग समझ में नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर जो है वो सिलाई लगानी है। अच्छी तरह से आपने देख लेना है कि किस तरह से हम डिज़ाइन ये बना रहे हैं। बहुत प्यारा ये डिज़ाइन है। अब इस तरह से बिल्कुल किनारे की मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। अच्छा, इसका हमने सेंटर का कोई गैप नहीं रखा। सारे जो है ट्रायंगल है उनको हमने एक ही साइज़ में रखना है, किसी को ऊपर नीचे नहीं रखना और इसका साइज़ भी एक जैसा होना चाहिए। अब इस तरह से हमने बिल्कुल इस पट्टी के नीचे ट्रायंगल को रखना है, उतना ही रखना है जितना कि हमारा सिलाई में आना चाहिए। फैब्रिक ज़्यादा हमने इसको नीचे नहीं रखना ट्रायंगल को। अब इस तरह से हमने इसके किनारे की यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें, इस तरह से ही हमने इसको जो है वो ट्रायंगल को यहाँ पे रखना है। उसका ये जो ओपन हिस्सा है उसको हमने अंदर की तरफ से रखना है और कोने वाला हिस्सा ऊपर की तरफ से रखना है। अच्छा, वीडियो में मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, छोटी से छोटी चीज़ भी शेयर करती हूँ ताकि आपको जो वीडियो है सही से समझ आ जाए, इसकी डिज़ाइनिंग आपको समझ आ जाए। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपसे अच्छा और नीट डिज़ाइन रेडी हो, ऐसा नहीं होगा। इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको 2-3 बार इसकी जो है प्रैक्टिस करनी होगी। किसी भी आप पुराने फैब्रिक के ऊपर, कोई भी आपके पास कोई पुराना वाला सूट हो, आप उसके ऊपर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अपने करना है। देखने में ये इजी लग रहा होता है, लेकिन जब आप इसको पहली बार बनाएंगे तो ये इतना इजी नहीं होता। इसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी ही पड़ती है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक साइड से ट्रायंगल लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पे ट्रायंगल लगानी है। ये देखें जी, इस तरह से बिल्कुल किनारे की हमने यहाँ पर जो है वो सिलाई लगानी है इसकी। और आपका जो धागा है वो सेम कलर का होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सिलाई है वो ऊपर की तरफ से नज़र आती है। तो सेम धागा होगा तो उससे हमारा डिज़ाइन जो है वो बहुत ही नीट होगा। अब इस तरह से मैं एक साइड से आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने जो है यहाँ पे ट्रायंगल अटैच करने हैं। अच्छा, अब लास्ट वाला भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा इस तरह से हमने कट कर देना है। धागा कट करने के बाद जो भी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको भी मैं यहाँ से कट करके इस पट्टी को मैं यहाँ पे नीट कर दूँगी। अच्छा, ये कलर भी बहुत प्यारे हैं, दोनों कलर बहुत अच्छे लग रहे थे। अब इस तरह से हमने जो है इसको अच्छी तरह से एक साइड से लगा दिया है। अब दूसरी साइड से मैं लगा रही हूँ, हाफ साइड पे मैंने लगा दिया है। अब थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे लगा देती हूँ कि किस तरह से हमने जो है दूसरी साइड से लगाना है। अच्छा, दूसरी साइड लगाने के लिए ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, कोई भी हमने ऊपर नीचे नहीं रखना, दोनों को एक ही साइज़ में रखना है और एक ही शेप में रखना है। यहाँ जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। अगर आपका कोई भी ट्रायंगल ऊपर नीचे हो गया तो फिर डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। तो इनको हमने ऊपर नीचे नहीं करना, दोनों को हमने बराबर ही लगाना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, ये देखें जी, इस तरह से। ज़्यादा हमने इसको फैब्रिक को नीचे नहीं रखना, उतना ही रखना है जैसे हमारी जो सिलाई है वो आ जाए। ये देखें, इस तरह से जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। अब लास्ट वाला ट्रायंगल मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें, दोनों एक ही साइज़ में हैं और एक ही शेप में, बिल्कुल भी ये ऊपर नीचे नहीं है, दोनों हमने बराबर लगाई हुई हैं। ये देखें, इस तरह से। अब इसका धागा मैंने यहाँ पे कट कर देना है। धागा मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। ये देखें जी, इस तरह से। अच्छा, धागा कट करने के बाद अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमारी ये रेड पट्टी जो है वो खूबसूरत तरीके से रेडी हो चुकी है। और इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं वो मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। अच्छी तरह से सारे धागे हमने कट करके इसको नीट कर देना है। हमारी बहुत ही प्यारी पट्टी यहाँ पे जो है वो रेडी हो चुकी है डिज़ाइन के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास है एक फ्यूज़न पेपर। इसके ऊपर हमने इस तरह से एक लाइन लगा दी है और ये कटवर्क को मैंने कट कर दिया है। 2 इंच की मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ रखी है और इसकी विड्थ जो इसका डीप है वो मैंने 1.5 इंच रखा है। अब इस पट्टी के फ्यूज़न पेपर के ऊपर हमने इसको जो है इस तरह से ट्रेस कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारी हमारी ये कटवर्क डिज़ाइन यहाँ पे रेडी होगा। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे जो है अच्छे से मार्क कर देना है। मार्किंग आपने देख लेनी है कि किस तरह से हमने करनी है। और ये जो हमने यहाँ पे एक लाइन लगाई है, इससे ये होता है कि हमारी जो यहाँ पे कटवर्क है वो एक ही साइज़ में बनती है, ऊपर नीचे नहीं बनती। अगर आप इस तरह से अंदाजे से लगाएंगे और लाइन आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे, अंदाजे से आप इसको मार्क करेंगे तो आपकी जो कटवर्क है बिल्कुल भी नीट नहीं बनेगी और ऊपर नीचे इसका जो है साइज़ वो हो जाएगा और बिल्कुल भी ये अच्छी नहीं लगेगी। आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपका फैब्रिक भी ज़ाया होगा। तो आपने जब भी इस तरह से कटवर्क करनी है, आपने यहाँ पे सीधी एक लाइन लगा देनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे कटवर्क को मार्क कर देना है।
अच्छा, यहाँ पर अब हमने जो है वो कटवर्क तकरीबन मार्क कर दी है इस तरह से, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। अच्छा, इसको मार्किंग करने के बाद अब इसको हमने यहाँ पे कट भी करना है, तो वो भी आपने देख लेना है। जो इसकी कटवर्क होती है उसको हम कटिंग करते हैं, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। उसकी भी मैं आपको एक डिज़ाइन बनाना दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने जो है ये जो एक्स्ट्रा कटवर्क है इसके ऊपर हम किस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं। ये देखें इस तरह से अब इसको हमने यहाँ पे कट कर देना है बिल्कुल अच्छी तरह से। ये जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया उसी के ऊपर हम कट करेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा हमारी कटवर्क है ये भी ज़ाया नहीं होगी। इस तरह से ही हमने इसको कट करना है। ये देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ऊपर वाले भी हमने कटवर्क को डिज़ाइन करना है और नीचे वाली को भी, उसको भी हमने डिज़ाइन करना है। ये जो हम यहाँ पे कट कर रही हैं दोनों हमारे काम की हैं, इनको हमने ज़ाया नहीं करना। ये देखें इस तरह से अब हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे। देखिए एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है वो डिज़ाइनिंग करनी आ जाए। आप घर में बैठ के इस तरह की खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन जो है वो कर सकती हैं। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको सारी जो वीडियो है अच्छे से समझ आ जाएगी। अब इस तरह से ये देखें जी हमने कितना अच्छी और नीट यहाँ पे जो है वो कटिंग की है, क्योंकि हमारी मार्किंग अच्छी होगी तो हमारी कटिंग भी अच्छी होगी। अब इस तरह से हमने जो है इसको यहाँ पे कट कर दिया है। ये देखें इसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से अटैच करना है, डिज़ाइन करना है, और इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना। इसकी भी मैं आपको डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी किस तरह से जो है हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अब ये मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो इसको हमने इस तरह से इसके नीचे रखना है, और नीचे रखने के बाद अब इसके ऊपर हमने जो है वो सिलाइयाँ लगा देनी है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसके ऊपर जो है वो स्टिचिंग करनी है। ये देखें जी इस तरह से बिल्कुल हमने इसके फ्यूज़न पेपर के साथ साथ जो है वो स्टिच करना है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको स्टिच करना है। ये देखें जी इस तरह से बिल्कुल भी हमने फ्यूज़न पेपर के साथ साथ स्टिच करना है। बहुत प्यारा हमारा ये डिज़ाइन रेडी होगा। अच्छा, अगर आप इसको खूबसूरत तरीके से बनाएंगे अपने दामन और स्लीव्स के ऊपर, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छा लगेगा। पैंट प्लाजो के ऊपर भी बना सकते हैं। अब इस तरह से हमने इसको सारी जो है वो स्टिच कर दी है। अब इसकी हमने इस तरह से कटिंग करनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने बहुत ही ध्यान से इसकी कटिंग करनी है कि ऐसा ना हो कि हमारी ये जो सिलाई है इसके ऊपर अगर कटिंग होगी तो फिर हमारा डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल हमने फ्यूज़न पेपर के साथ साथ कटिंग करनी है, सिलाई के ऊपर हमने यहाँ पे कटिंग नहीं करनी। बहुत ही अच्छी और नीट तरीके से जो है हमने यहाँ पे सारी कटिंग कर देनी है। हमने सिलाई के ऊपर बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी। सिलाई के ऊपर अगर हमारी कटिंग होती वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और हमारा डिज़ाइन भी ख़राब हो जाएगा और फैब्रिक भी ज़ाया हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी बिल्कुल सिलाई के साथ साथ जो है सारी वहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक इसको कट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको सारा जो है वो कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब 2 मिनट में मैं इसको सीधा कर देती हूँ। दोनों उंगलियों से हमने अच्छी तरह से इस कटवर्क को सीधा कर देना है। ये देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। 2 मिनट में हमने कटवर्क को सीधा कर दिया है। अच्छा, सीधा करने के बाद अब इसके ऊपर ये देखें ये कुछ इस तरह से ये सीधी हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर हमने प्रेस करना है। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद ये अब कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो रहा है। अब ये मेरे पास जो कटवर्क है इसके ऊपर हमने ये जो पट्टी रखनी है, ये जो हमने पहले बनाई हुई थी, ये देखें जी इस तरह से हमने इसको यहाँ पे रखना है। एक ही साइज़ में रखना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छे से हमने इसको यहाँ पे, आप चाहे तो इसे फैब्रिक ग्लू से भी यहाँ पे जो है फिक्स कर सकते हैं, पिन अप भी कर सकते हैं। हमारे ये डेली का काम है तो हमें बिल्कुल भी इस तरह से मुश्किल नहीं लगता, और हमारा जो अंदाज़ा है वो भी बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि ये हमारा डेली का काम है। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। बिल्कुल हमने इसके ऊपर ये जो पहले वाली सिलाई लगाई है उसी के ऊपर ही सिलाई लगानी है, और धागा ही हमारा एक शेप का होना चाहिए, एक ही कलर का होना चाहिए। अब इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब एक साइड से मैंने यहाँ पे लगा दी है, धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। अब दूसरी साइड से भी हमने जो है वो सिलाई लगा देनी है इस तरह से। ये देखें जी, हम दूसरी साइड से मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने दूसरी साइड से भी बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा देनी है, और ऊपर से हमने जॉइंट लेस लगा देनी है। ये देखें जी इस तरह से। और ये जो आपको कट वाला फैब्रिक नज़र आ रहा है इसको हम यहाँ पे जॉइंट लेस लगा के अटैच कर देंगे। अब इस तरह से हमने जो है यहाँ पे अच्छी तरह से स्टिचिंग कर दी है। अब इसका धागा मैंने यहाँ पे कट कर देना है। धागा मैंने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद ये देखिए, अब मैं इसकी डिज़ाइनिंग आपको करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने जो है ये डिज़ाइन रेडी करना है। अब ये जो हमारे ट्रायंगल हैं इनको हमने इस तरह से, ये देखें, इन ट्रायंगल को हमने इस तरह से पकड़ के फ़ोल्ड कर देना है, और एक खूबसूरत सा चौकोर डब्बा हमने इस तरह से रेडी कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद ट्रायंगल की डिज़ाइनिंग और भी अच्छी और खूबसूरत हो जाती है। अब इसको हमने 2-3 टांके लगा देने हैं इस तरह से। अच्छी तरह से 2-3 टांके लगा देंगे ताकि ये बार बार खुले ना, क्योंकि जब हम एक ही टांका लगाते हैं तो वॉश करने के बाद वो जो खुलने लगती हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और रफ़ हो जाता है हमारा सूट। तो हमने 2-3 टांके यहाँ पे लगा देनी है, और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हमने पल्स अटैच कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने यहाँ पे सेंटर पे पल्स लगाना है, और यहाँ पर भी हमने कोने के ऊपर 2-3 टांके लगा देनी है। थोड़ा सा मैं डिज़ाइन आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने जो है यहाँ पे अपनी डिज़ाइनिंग जो है वो रेडी करनी है।
ये देखें जी, अब यहाँ पे हमने सेंटर से बिल्कुल भी पल्स यहाँ पे लगा देना है अच्छी तरह से। पल्स का आप कोई भी कलर लगा सकती हैं। अगर आपको ग्रे कलर पसंद है या फिर आप ब्लैक कलर के लगाना चाहती हैं तो आप उसी कलर के लगा सकते हैं। मेरे पास वाइट वाले पल्स है तो मैं वाइट वाले ही यहाँ पे जो है वो लगा रही हूँ। अब यहाँ पर भी हमने एक पल्स लगा देना है और इसको भी हमने 2-3 टाँके लगा के अच्छे से हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ये देखें जी, इस तरह से। अब सारे जो हैं हमने इसी तरह से लगा देना है, डिज़ाइन को बना देना है जिस तरह से मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अच्छा, अब हमने एक साइड से यहाँ पे सारी जो है वो अच्छी से डिज़ाइनिंग कर दी है। बहुत प्यारा हमारे यहाँ पे डिज़ाइन रेडी हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से ही जो है वो सारी डिज़ाइनिंग कर दी है। अच्छा, ये बहुत प्यारा हमारा डिज़ाइन रेडी हो रहा था। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास लेस है और लेस को मैं इस तरह से भी लगा सकती हूँ, लेकिन मुझे ये सिंपल अच्छा लग रहा था तो मैं यहाँ पर लेस नहीं लगा रही। मैं आपको दिखाने के लिए, अगर आपको इसी तरह से पसंद है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको मैं एक मशवरा दे रही हूँ कि अगर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग पसंद है तो आप इस तरह से लेस को यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये मेरे पास पल्स है, आप यहाँ पे पल्स भी लगा सकते हैं। जो आपको पसंद हो आपने उसी तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। मुझे ये सिंपल ही बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं इसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं लगा रही, लेस भी नहीं लगा रही और पल्स भी नहीं लगा रही। मुझे सिंपल बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको सिंपल ही रहने दिया। जस्ट आपको बता रही थी कि अगर आपको इस तरह से पसंद है तो आप इसी तरह से भी लगा सकते हैं। ये डिज़ाइन मैं ट्राउज़र के ऊपर बना रही थी, आप इसे दामन पर भी बना सकती हैं और स्लीव्स पर भी बना सकती हैं। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ। और लेस वाली वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की है अपने चैनल पर। अगर आपको लेस लगानी इस तरह से नहीं आती कट वर्क के ऊपर तो आप जाके देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से जो है ग्लू से लेस यहाँ पे लगाना बताई है, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से जो है मैं डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।